अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप पहले तो सोच रहे होंगे कि ये लेग पीस है, चिकन लेग पीस है या फिर ये ड्रम स्टिक है, ये क्या है। तो ये क्या है, तो ये आपको पूरी मेरी वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये क्या है और किस चीज़ से ये बनाए गए हैं। तो जो लोग न्यू हैं काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे, पैन रखेंगे खूबसूरत सा, उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो ये क्या है ये मैं आगे चल के बताऊंगी, आप वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा भाई कि किसी चीज़ में सस्पेंस भी रखना चाहिए ना। तो आज की रेसिपी में बड़ा सस्पेंस है कि ये किस चीज़ से बनाई गई है। ठीक है, तो जी मैंने एक बहुत छोटे साइज़ का प्याज जो कि ब्रीक चॉप किया हुआ था ऑयल में डाला, उसको हल्का फ्राई कर लिया। फिर बहुत थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, उसको भी शामिल करके अच्छे से फ्राई कर लिया मीडियम हीट पर। ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई थी। सबसे पहले मैं गाजर जो कि क्यूब्स में कट करके रखी हुई है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसको सॉफ्ट होने में कुछ टाइम लगता है। तो इस वजह से सबसे पहले आपने वही वेजिटेबल ऐड करनी है जिसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने 2 मिनट तक उसको फ्राई करके अच्छे से कुक कर लिया। अब कलरफुल बेल पेपर्स ऐड कर रही हूँ, 3 कलर्स की थी मेरे पास तो तीनों ऐड कर ली। अगर आपके पास 1 कलर की है तो आप 1 ऐड कर सकते हैं, 2 कलर की है 2 ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी ये रिक्वायरमेंट है। 2 से 3 मिनट तक उनको भी फ्राई कर लिया, अच्छे से सोते कर लिया। फिर उसके बाद ये बंद गोभी है, इसको ब्रीक कट करके रखा हुआ था चॉप करके, तो ये भी ऐड कर दी। सभी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आ जाती है चिकन को ऐड करने की। तो मैंने चिकन को सेपरेटली पहले बॉईल करके श्रेड कर लिया था। ठीक है, उसकी यखनी को सेपरेट कर लिया था। जब भी घर खाना शाना बनता है हंडिया शंडिया, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो श्रेडेड चिकन भी ऐड कर दिया। तो चिकन जो था वो 1 बाउल भर के लिया हुआ था मैंने ना, ये अच्छा खासा चिकन लिया। ठीक है, अब इसमें 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस ऐड कर दिया है। विनेगर ऐड करना चाहें तो विनेगर कर सकते हैं, वरना आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने 1 से थोड़ा टेबलस्पून जो है ना लेमन डाला है। तो जी लेमन जूस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक होने देंगे, ताकि ये वेजीज उसके साथ चिकन से अच्छे मिक्स हो जाएं। फिर अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। आधी टेबलस्पून जा रही है इसमें लाल कुटी मिर्च, आधी टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप स्पाइसेस अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, जो से चाहे ऐड भी कर सकते हैं। तो इनको बस अच्छे से मैंने मिक्स करना है। अब यहाँ पर इस दर जा रही है जी क्रीम, बहुत थोड़ी सी 2 चम्मच मैंने क्रीम ऐड की है। ठीक है, और क्रीम ऐड करने से क्या होता है कि इसका टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा क्रीमी सा आ जाता है। तो बस इसको मैंने कुक कर लिया 2 मिनट के लिए मज़ीद। इनको अच्छे से, ऑयल बहुत कम डाला था तो इसका मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, इसमें ड्राई होना चाहिए। तो बस इसे ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। अब बारी आती है वो बात बताने की कि किस चीज़ की आखिरकार वो रेसिपी है ये। तो यहाँ पर पफ पेस्ट्रीज का 1 पैकेट मैंने लिया है, और दूसरा ये चेडर चीज़ है, उसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे पिलर्स में कट कर लिया है, स्लाइसेस में। आप चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक छोटे मोटे पिलर्स कर सकते हैं। तो जी अब मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये पफ पेस्ट्री जो कि मैंने बाजार से बाय की है, इसका एक लूँगी शीट और इसको कटिंग बोर्ड पे रखूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाई है ना आज, ये ड्रम स्टिक बनी है पफ पेस्ट्री से। वो कैसे बनी है ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। एक पफ पेस्ट्री लेनी है आपने और उसको पेस्ट्री कटर के साथ आपने इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, उसको सेंटर से आपने इस तरह से कट करना है, और फिर आप चाहे तो इस तरह से एक और कट करते हुए इसके 4 पीस कर सकते हैं। ये आ जाते हैं छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए अगर आप बनाएंगे उनको बड़े पसंद आएंगे। तो ये मैंने छोटे से पीसेस इसके कट के साइड पे कर दिए। इसकी मैं आपको काफ़ी सारी वेरिएशंस बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो इसको हल्के हाथों मैंने अच्छे से रोलिंग पिन के साथ थोड़ा सा बहुत हल्के हाथों बेला है, और इसको ज़्यादा नहीं मैंने बेला पहले वाले को। ठीक है, ये बच्चों के लिए मैं पहले बता रही हूँ, आपको बड़ों की बारी बाद में आएगी। फिर वो जो अभी हमने चिकन एंड वेजिटेबल की स्टफिंग रेडी की है, तो यहाँ पर रख देंगे थोड़ी सी। तो उसको रखने के बाद जो चीज़ के स्लाइसेस मैंने आपको बताए ना कट करके एज अ पिलर शेप मैंने रखे हैं, तो उसको मिड पे रखेंगे और रखते हुए इस तरह से इसको सारी को उठाएंगे, इसके एजिस को पेस्ट्री के, और इसके साथ अच्छे से चिपकाते जाएंगे। कोई अंडा कुछ मैदा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चिपक जाएंगे। ठीक है, और मैंने स्टफिंग जो थी वो कुछ ज़्यादा ही फिल कर दी, बस आदत से मजबूर है हम लोग कि हमें स्टफिंग भी बीच में भरी हुई चाहिए होती है। तो इसको बस आपने हल्के हाथों इसके एजिस को दबाते रहना है और पिलर्स के साथ चिपकाते रहना है।
वो चिपक भी जाएंगे और इसके जो एजेस है ना वो भी थोड़े पतले हो जाएंगे। ये देखें जी लॉलीपॉप, और यहाँ पे कह लें आप मशरूम ट्री जो होते हैं ना मशरूम वाले, तो उसकी शेप का ये बन जाएगा। तो मैंने उसका पिलर थोड़ा छोटा कर दिया, फिर इसी तरह से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया। तो वो थे जी ये तरीका मैंने आपको बताया था बच्चों के लिए। बच्चों के लिए एज अ लॉलीपॉप आप बनाएंगे तो इसमें चीज़ है, वेजिटेबल है, चिकन है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ बनती है और बड़ी हेल्दी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब बारी आ जाती है बड़ों की, तो बड़ों के लिए क्या करना है, उसी तरह मैंने पूरी वो पफ पेस्ट्री ली है, उसको रखते हुए उसके ऊपर स्टफिंग रखी है और इस तरह से पिलर सेंटर में रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने इस तरह से इसके एजेस को उठाकर उसी तरह से जिस तरह से वो छोटे वालों को चीज के साथ चिपका दिया, इसी तरह से इस पोटली सी बना लेनी है, हाथों को दबाते हुए हाथों के साथ इसको। तो ये देखें जी ये भी रेडी हो गया। मैं आपको मतलब इसमें काफी सारी वेरिएशंस आपको बता रही हूँ कि ये देखें ये पोटली टाइप अगर आप बना लेते हैं तो ये बिल्कुल लेग पे इस शेप में बनेगा। ठीक है, इसमें स्टफिंग भी ज्यादा है और ये पेस्ट्री भी पूरी है। और दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है, ये बड़ों के लिए ही है। दो मैंने आपको एक तरीका आपको बच्चों के लिए बताया, अब ये दूसरे मेथड से बड़ों के लिए बता रही हूँ ना। स्टफिंग रखी, चीज का पिलर रखा आपने, रखने के बाद इसकी जो एजेस और मतलब इसकी जितना भी है ना आपने इसके स्क्वायर को कम कर देना है। मतलब कि पेस्ट्री कटर लिया, उसके साथ में इसके मैंने ये देखे ना, मैंने कहा कि नहीं मैं अब कट करती हूँ। ये देखे मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब मैं इसके पहले राइट लेफ्ट और फिर ऊपर और नीचे वाले भी मैंने एजेस जो थे वो कट कर दिए। ठीक है, तो वो ज़ाया नहीं होंगे, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि शायद वो ज़ाया हो जाएं, वो ज़ाया नहीं होंगे। उनको भी मैं बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं। आप पहले मुझे कटिंग कर लेने दें। तो ये देखें जी बड़े एहतियात के साथ मैंने उसकी कटिंग कर दी और स्क्वायर जो है वो छोटा कर दिया। ठीक है, अब मैं सेंटर में चीज़ रखूँगी और इसको भी उसी तरह से जैसे कि बाकी के रोल करके बना दिए हैं तो इस तरह से बनाएंगे और ये पोटली भी बन जाती है, पोटली शेप में लेग पीस बन जाता है। और देखिए बड़ा मज़े का ये बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी यूनिक और मज़े की रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपने इधर से ना हल्के हाथों इसको दबाना है ताकि जो इसके एजेस हैं ना वो थोड़े से पतले हो जाएं और चीज़ के साथ भी अच्छे से चिपक जाए और ये मोटे नहीं हो, ताकि जब आप इसको पकाएं तो फिर ये मतलब मोटे या कच्चे नहीं रहे। ठीक है, तो ये देखें, आप देख सकते हैं ना कि मैंने किस तरह से हाथों के फिंगर्स के साथ इसको प्रेस करते हुए इसके एजेस जो हैं वो साथ अच्छे से चिपका भी दिए हैं और पतले भी कर दिए हैं। ठीक है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा है जैसे गार्लिक पड़ा है ना, लेग पीस भी लग रहा है, गार्लिक भी लग रहा है। तो ये देखिए अब मैंने जितने रेडी किए मैं आपको बताती हूँ। जो दो मैंने पहले आपको बताए वो आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे छोटे बनाने हैं तो छोटे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। अब बारी आ जाती है वो जो कटिंग वाले पीसेस बाकी के बच्चे हैं ना उनको आपने इकट्ठा करना है, जमा करना है और इस तरह से एक बोल सी बना लेनी है। उसको भी रोल करके आप वैसा बना सकते हैं। खैर मैं बाकी की अब स्टफिंग जो है वो उस फिल करके तो इस तरह के बना रही हूँ। ठीक है, तो अब बारी आ जाती है कि इसको क्या करना है, इसको बेक करना है या फ्राई करना है। इसको फ्राई करेंगे हम। सबसे पहले अंडे के कोट करेंगे। 2 अंडे मैंने अच्छे से फेंट कर बाउल में निकाले हुए हैं और साइड पे मैंने ब्रेड का चूरा लिया हुआ है यानी कि ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको एक 1 बाय 1 करके उठाना है, अंडे में डिप करना है, अच्छे से अंडे की कोटिंग कर देनी है और फिर इसको सूट देना है आपने ब्रेड क्रम्स में। और ब्रेड क्रम्स में सूटने के बाद आपने उसका अच्छे से कोट चढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से आप उसकी धरती हिला दें। ठीक है, तो इसको इस तरह से करें तो ये खुद ही आपको हाथ भी नहीं इस्तेमाल करने पड़ते, बस इसको हिलाएं, शेक करें अच्छे से और ये लें जी अच्छे से कोट हो गया। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको कोटिंग बताई है ऐसे ही कोटिंग में बाकी सब की भी कर दूंगी और जैसे ही वो सब कोट हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे आप उनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इन सब को कोट करने के बाद आप फ्रीज कर सकते हैं जिप लॉक बैग में ऐड करके 1 महीने के लिए, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी सबको मैंने कोट किया और कोट करने के बाद डिश में रख दिया। अब ये अच्छे से सेट हो गए हैं तो उनको मजीद सेट करने के लिए मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लूंगी। आप चाहे तो फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैन गरम है क्योंकि मैंने पहले से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फ्राई की थी। ऑयल गरम करना है मीडियम हीट पर आपने इनको कुक करना है। मीडियम टू लो हीट के दरमियान आपने फ्लेम रखना है और उसमें कुक करना है, क्योंकि पफ पेस्ट्री को आपको पता है माइक्रोवेव में या लो फ्लेम पर अगर आप चूल्हे पर भी बनाते हैं, जैसे कि मैं पिछली रेसिपी में दिखा चुकी हूँ, 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट को आपने 2 मिनट में नहीं ट्रांसफर कर देना कि अंदर से सारी पेस्ट्री कच्ची रहेगी। ठीक है, तो इसको आपने टाइम देना है 5 से 6 मिनट का, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है अपना और इसको अच्छे से कुक होने
देना। अगर आप अच्छे से कुक नहीं होने देंगे तो घी अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट्री जो होती है ना, वो जब कुक होती है, बेक होती है, तो वो फूलती है, तो ये भी फूलेगी, चीज़ भी मेल्ट होगी। बड़े मज़े के बने थे, इतने क्रिस्पी, क्योंकि जब हम पेस्ट्री से कोई भी चीज़ बनाती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्रिस्पी नहीं बने। तो वो तो ऑटोमेटिकली पफ पेस्ट्री तो बहुत क्रिस्पी बनती है ना। तो उसके साथ अगर आप कुछ भी बनाएं, फिर आपने ब्रेड क्रम्स अंडे का कोट कर दिया, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में स्पेशल। तो ये देखिए इस तरह से अब इसका कलर आ गया, चीज़ भी मेल्ट हो गई है और पफ पेस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी फूल गई है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी और दिखाऊँगी। बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर आ गया था और मैंने फिर इसको डिश आउट कर दिया। तो आप भी ज़रूर इसको बनाकर एंजॉय कीजिएगा, दावत पर कभी भी बनाकर आप ट्राई कीजिए। बस पफ पेस्ट्री बाहर से बेशक ले आएँ, फिलिंग आप बनाएं और इसके साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके अलावा आने वाली हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पेरी बाइट्स भी बनाई थी, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको ये तो दिखा दूँ कि मतलब इसको ये देखें, इसको जब मैंने तोड़ा तो ये बड़ा क्रिस्पी क्रंची सा इसकी साउंड कर रहा था और बड़ा मज़े का बना। और ये भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी स्पाइसी पेरी बाइट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़ी वाली मोटी हरी मिर्चें ली हैं। आपके पास आप जो इनसे भी मर्जी साइज़ की ले सकते हैं, कम छोटी ले सकते हैं, कम मोटी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स से बनेगी पेरी बाइट्स। तो सबसे पहले मैंने खूबसूरत सी प्लेट ली है और उसके अंदर मैं डालूंगी मैरिनेशन का सामान, जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखना है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून पानी निकाल कर योगर्ट है फुल फैट, वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला जब आप ऐड करते हैं ना, तो इसके साथ ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और स्पाइसेस को ऐड करने की। तो इसको अच्छे से दही के साथ मैंने मिक्स कर लिया। और वो जो चिकन ब्रेस्ट थी जिसके साथ मैंने ये जिसको मैरिनेट करना था, वो इसके अंदर रखकर इस मिक्सचर के अंदर दही के तो मसाला लगा देंगे अच्छे से, मतलब कि इसका अच्छे से फिशल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसका अच्छे से फिशल किया, इसको पहले मसाज दी है और बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसको मैंने 20 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया, ठीक है। ये जब तक सेट होता है तब तक मैं मिर्चों का काम करती हूँ। तो मिर्चें लेनी है 1 बाय 1 आपने, और इस तरह से नाइफ ले लेनी है जिसकी बारीक नोक हो आगे से, और आपने उस पर कट लगाना है। और कट लगाने के बाद बहुत छोटे साइज़ की अगर आपके पास चम्मच है तो चम्मच लेकर उसको अंदर डालें और इस तरह से सारे बीज जो हैं घर से बाहर निकाल दें, ठीक है। अगर आपके पास इतनी छोटी चम्मच नहीं है तो क्या करें, आप चम्मच का जो बैक वाला हिस्सा होता है जिससे चम्मच को पकड़ा जाता है, उसका होल्डर, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड पे मैंने बाउल रखा है जिसमें कि 3 कप पानी है और आधा कप इसके अंदर मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब वो इन सिरके वाले पानी में ना मिर्चों को सीड्स निकाल कर भिगोते जाएंगे, ताकि वो एक तो कड़वी नहीं रहेंगी, दूसरा उनके अंदर से सारे सीड्स भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और वो थोड़ी नरम भी हो जाएंगी। बाकी की जो मिर्चें थी उनके साथ भी मैंने ऐसे ही किया है, 1 बाय 1 उनके कट लगाकर सीड्स रिमूव किए हैं और सिरके वाले पानी में उन्हें डिप करके रख दिया। सिरके वाले पानी में आपने उन्हें 15 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। इसी तरह से बाकी मिर्चों के साथ मैंने ऐसे करते हुए 15 मिनट के लिए मैंने सिरके वाले पानी में इनको भिगो के रख दिया। तब तक मेरा चिकन जो कि मैंने रखा हुआ था, मुर्गी का चिकन होता है उसको मैंने ब्रेस्ट पीस को जो मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था 20 मिनट्स हो गए। पैन लिया है, उसके अंदर हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और वही चिकन का ब्रेस्ट पीस जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा था पैन में रखूँगी। और ये सारा इसका जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर ही रख दूँगी। और प्लेट पे ना थोड़ा सा फिर भी रह गया था बैटर, तो फिर मैंने क्या किया, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया और पानी ऐड करके तो उसका सारा जो मिक्सचर था ना उसको उसके साथ हिलाकर तो वो भी ऐड कर दिया। अब इसे मीडियम हीट पर कुछ टाइम के लिए कुक करेंगे। बेसिकली चिकन को बहुत कम टाइम लगता है, वो अच्छे से कुक भी हो जाती है। फिर बोनलेस हो तो फिर तो बहुत ही कम टाइम लगता है। तो जी चिकन का पानी जो कि था वो बुल
बिल्कुल ड्राई हो गया। मीडियम हीट पर ही इसे मैंने कुक किया है और ये अच्छे से कुक भी हो गई है। ऑयल भी देखें सारा नज़र आना शुरू हो गया है, तो ये अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे निकाल दूंगी और कुछ इसे ठंडा होने के लिए रखना है आपने। फिर जी मिर्चें जो थी मैंने अच्छे से सिरके वाले पानी में डिप करके रखी हुई थी, उनको निकाला और टिश्यू पेपर के साथ अच्छे से उनका पानी अंदर बाहर से ड्राई कर दिया। अंदर पानी नहीं होना चाहिए उनके, क्योंकि अगर पानी होगा ना तो जब आप फिलिंग करके फ्राई करेंगे तो वो फुट फुट की आवाज़ें निकालेंगी। अच्छा, यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट पीस जो ठंडा हो गया था उसके भी मैंने इस तरह से पीसेस कट करके साइड पर कर दिया। ये है जी चीज़ स्लाइसेस, आपकी अपनी मर्जी है, आप इनको मोटा कट करें, यहाँ पे स्लाइसेस आप ले सकते हैं, बारीक कट कर सकते हैं। बारी आ जाती है इनकी अंदर फिलिंग करने की, स्टफिंग रखने की। तो सबसे पहले मैंने जो था वो एक मोटे वाला पीस डाल दिया। बेशक आप सिर्फ एक चीज़ का टुकड़ा डालकर इसको कोट कर सकते हैं, बट मैंने साथ में एक और पंगा डाला। मैंने वो जो चिकन का पीस जिसको मैंने मैरिनेट करके कुक किया है वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपने मेक श्योर इतना मतलब पीस हो चीज़ का कि ये बंद हो जाए। अभी तो उनके मुंह खुले हुए थे। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने दूसरी वाली भी रेडी की हैं। दूसरे दिन भी मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने ना छोटी वाली मिर्चें ली थी, तो उनके साथ भी वो सब किया और फिर बहुत बारीक सा ना चीज़ का स्लाइस लेकर वो ऐड किया। और ये जो स्टफिंग है ना, ये मैंने अभी पफ पेस्ट्री के साथ में ड्रम स्टिक्स बनाए थे। बड़ी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर देखिएगा। उसकी स्टफिंग थोड़ी बच गई थी, तो फिर मैंने ये मिर्चों में ऐड कर दी दो तरह की। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने चीज़ रखी थी, फिर मैंने फिलिंग रखी है और इस तरह से मैंने वो मिर्चें स्टफिंग वाली भी रेडी कर दी। एक तो मैंने रेडी की थी चिकन का ब्रेस्ट पीस था और चीज़ था। ठीक है, चीज़ थी। अब दूसरी वाली जो मैंने रेडी की है उसमें मैंने कोई भी आपके पास समोसे पकौड़े की, घर के सालन की, आलू की, कुछ भी चीज़ बचती है उसको अच्छे से मैश करके भी आप उसकी स्टफिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने मैदा रखा हुआ था एक बाउल में डालकर। अब उन मिर्चों को अच्छे से पहले मैंने मैदे का कोट किया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। जो इसका मुंह थोड़ा खुला नजर आ रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तो मैदे के साथ अच्छे से कोट करने के बाद 2 अदद अंडे जो कि मैंने फेंट के रखे हुए थे, अब मैं उनका कोट कर रही हूँ। ये देखिए उनका मुंह जो है ऑलरेडी बंद हो गया। फिर जी ये ब्रेड क्रम्स भी रखे हुए थे। 3 चीज़ें आपको चाहिए, मैदा चाहिए, अंडा चाहिए और ब्रेड क्रम्स। ठीक है, जिसकी आपने कोटिंग करनी है। स्टफिंग के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है। आप कुछ भी है तो वो डाल दें, खाली चीज़ डाल दें, खाली सालन की फिलिंग कर दें। चीज़ नहीं है तो चीज़ मत डालें। ठीक है, तो फिर इसको यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा मैदे वाली जगह भी खाली हो गई थी, तो मैंने 2 दफ़ा कोट किया। मतलब मैदा सिर्फ 1 दफ़ा कोट किया, फिर अंडा लगाया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद में उसकी असलियत खुल गई थी, कहीं कहीं पे कोटिंग हुई थी और कहीं पे नहीं हुई थी। फिर इसलिए दोबारा अंडे में डिप करके अंडे का कोट किया और अब अगेन ब्रेड क्रम्स का कर रही हूँ। इससे कोटिंग बड़ी अच्छी होती है। जब आप डबल कोटिंग करते हैं ना तो पूरी मिर्च जो है वो भर जाती है कोटिंग के साथ। इसी तरह से बाकी की मिर्चों के साथ भी मैंने ऐसे ही किया। सबसे पहले मैदा, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्स, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो ये मैंने रेडी कर दी। इसको आपने सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर जी मीडियम हीट ऑयल आपने गर्म कर लेना है। प्री हीटेड ऑयल में 1 बाय 1 आपने मिर्चें डालते जाना है। ये देखिए जिनको फ्रिज में रखा था अच्छे से सेट हो गई हैं। तो ये वाली भी मैं करूँगी, लेकिन मेक श्योर मीडियम हीट पर ही करना। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो, वरना क्या होगा कि बाहर से ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी से कलर अपना पकड़ेंगे, ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से चीज़ नहीं मेल्ट होगी फिर। ठीक है, तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट लगाकर मीडियम हीट पर अच्छे से फ्राई कर लिया था। एक साइड को मैंने 1.5 मिनट दिया है। ठीक है, 1.5 मिनट लगाकर। फिर जैसे ही ऊपर वाली इसकी तह जो मुझे नज़र आई कि भाई ये कुक हो गई है, कुछ कुछ तो ड्राई थी क्योंकि डीप वो पूरी तरह अंदर ही ना गई, तो फिर मैंने ये देखें जी, हाय मेरा हाथ जल गया था यहाँ पे। तो आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो उसकी जो थी ना ऊपर वाली वो भी गर्म हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर कुछ टाइम के बाद 1-1.5 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज कर दी और अब आप देख सकते हैं कि इनकी लुक कितनी खूबसूरत है और कोटिंग भी परफेक्ट रही है, बिल्कुल नहीं उतरी। आपने भी इसी तरह करना है, बट मीडियम हीट पर ही कुक कीजिएगा, वरना इनका कबारा भी हो सकता है। और ये अब मैंने निकाल ली और ये सर्विंग के लिए रेडी है। तो चलिए मैं अब आपको इनको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये वो वाली है जिनके अंदर मैंने स्टफिंग डाली है, जो कि चिकन और वेजिटेबल की है, जिससे मैं आपको बता रही हूँ। रिसेंटली मैंने स्टफिंग की वीडियो भी बताई है आपको, और उसी स्टफिंग के साथ मैंने पेस्ट्री और पफ पेस्ट्री और चीज़ के साथ में ना मैंने ड्रम स्टिक्स बनाए थे। आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, बड़ी अच्छी थी और यूनिक रेसिपी है।
अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल पर भी विजिट कर लीजिए, आपको वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। अच्छा, ये आ जाती है जी वो वाली पेरी बाइट जो कि चिकन और चीज़ की थी ना, जो सबसे पहले मैंने जिसकी स्टफिंग रेडी की थी। तो अब मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। ये भी बड़ी अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी। और ये देखिए जी, चीज़ और चिकन की परफेक्ट कम्बिनेशन थी। फिर उसके बाद में ये आ जाती है जी वो वाली स्टफिंग जो मैंने रेडी की थी। ये पफ पेस्ट्री के ड्रम स्टिक्स हैं जो कि मैंने पफ पेस्ट्री और चीज़ के साथ रेडी किए थे। और आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अगेन, अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो आ जाती है समोसी और छोटी छोटी समोसी और साथ में रोल बनाने की। तो मैं आपको उनका मेथड एक अलग वे से बताऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाली जो समोसा शीट रोल पट्टी है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है और आप देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगी आई कार्ड में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। बड़ी आसानी के साथ आप बड़े आराम से घर पर ये शीट बना सकते हैं। तो हमने छोटी समोसी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इस समोसा शीट को हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही फोल्ड कर देना है, क्योंकि ये जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं तो ऑब्वियसली नरम हो जाती हैं। आपने ये नहीं ख्याल करना कि ये फट जाएगी, टूट जाएगी, कोई बात नहीं, फोल्डिंग में सब कवर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने उसको बिल्कुल कर दिया लेवल करके, बिल्कुल इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया। और फिर इसके दोबारा से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ दूसरी साइड को लेते हुए। तो यहाँ पे ये देखें, इसको मैं नाइफ़ के साथ इसकी ये वाली साइड को कट कर दूँगी। तो ये मेरे पास 4 छोटी समोसा शीट बन जाती हैं, ठीक है। कितना आसान है ना समोसा शीट को रेडी करना। आसानी के साथ आपके पास कटी हुई अगर समोसा शीट पड़ी हुई है तो आप आराम से उसको इस तरह से कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेडीमेड समोसा शीट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। कटिंग का मेथड मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है समोसा को फोल्ड कैसे करना है। सबसे पहले आपने उसके एक किनारे को पकड़ना है, एक कोने को पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल शेप देते हुए आपने कर लेना है। फिर देन आपने जहाँ पर अपना अंगूठा रखा हुआ है ना, वहीं पे आपने उस साइड को पकड़ना है। आपने नोक का इसकी खास ख्याल करते हुए इसको फोल्ड करना है। इसकी नोक का बहुत ख्याल करना है, क्योंकि जब इसकी नोक नहीं बनती ना तो फिर इसकी स्टफिंग थोड़ी सी निकल आती है। तो थोड़ी सी स्टफिंग जो कि मैंने रेडी की हुई है, इसीलिए मैंने ब्रिक चॉप करके रखी हुई थी, तो ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल भर नहीं देना आपने कि समोसा को बाद में बंद होने में प्रॉब्लम हो और उसकी नोक जो है वो नहीं निकले। ये देखिए बड़े एहतियात के साथ आपने इसकी नोक का ख्याल करते हुए कर लेना है। और बेसन और पानी का घोल के ना मैंने ये लिक्विड सा लेसी बनाई हुई है, तो इसके साथ इसको मैं जो है वो चिपका कर बंद कर दूंगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। एक टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके। इसी तरह से बाकी की समोसा शीट की कटिंग भी मैं इसी तरह से करूँगी छोटी समोसी बनाने के लिए, ठीक है। और वो मैं समोसियाँ रेडी कर लूँगी और आप इनको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। स्टफिंग भी बहुत मज़े की है और ये समोसी और छोटे छोटी समोसियाँ बड़ी मज़े की बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान और आपको बहुत पसंद आएंगी ये ना। इसी तरह से मैंने बाकी सब समोसों की फिलिंग कर दी, इनको रेडी कर लिया। अब बारी आ जाती है रोल रेडी करने की। तो रोल भी अब मैं आपको रेडी करना बताती हूँ, ठीक है। तो रोल के लिए भी मैंने समोसा शीट वही वाली ली है जिसको मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में कट करके फ्रीज करके रखा हुआ था। तो आपने ब्रिक नोक वाली नाइफ़ लेनी है और नाइफ़ के साथ पहले आपने हल्का आउटलाइन लगा लेना है इस शीट पर और आपने इसको ट्रायंगल, लंबा सा ट्रायंगल शेप में कट कर देना है इस तरह से। उसकी नोक से आपने करना है। अगर आपकी नोक ठीक नहीं होगी तो आपकी ये 2 शीट इस तरह से कट नहीं होंगी। तो आप बेहतर होगा अगर आप नाइफ़ के साथ पहले थोड़ा सा आउटलाइन लगा लें, ठीक है। तो ये 2 शीट थी, तो ये मेरी टोटल 4 बन गई। अब इसके अंदर आप किसी भी चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं, चाहे तो चीज़ की कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा चीज़ का स्लाइस रखा है और इस तरह से मैं इसे रोल कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर लास्ट पीस का जो किनारा रह जाएगा उसको वही वाला जो मैदा और पानी का घोल के मैंने रखा हुआ है उसको लगाएंगे और चिपका देंगे। तो ये छोटा सा रोल भी रेडी हो गया। इसी तरह से जो मैंने स्टफिंग रेडी की है वो भी इसके अंदर रख कर तो मैं रोल बना लूँगी। इसके किनारों को आपने साथ ही बंद कर देना है फोल्ड करके, वरना क्या होता है कि स्टफिंग जो है बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वाली वीडियो बेहद पसंद आएगी कि छोटे से रोल कैसे आप बना सकते हैं और उन्हीं के साथ छोटी सी समोसी
समोसी कह ले, समोसी, इसी तरह से मैंने ये सब रेडी कर दिए और कुछ जो थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिया। आप चाहे तो इन्हें 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टफिंग मेरी बच गई थी, उसके साथ मैंने क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर जी पैन में ऑयल गर्म होने देना। आपने प्री हीटेड ऑयल में ये छोटे छोटे से समोसे और रोल डालकर इनको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पर फ्लेम का हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि फ्लेम का हमेशा ख्याल किया करें। फ्लेम मीडियम हीट होना चाहिए, मीडियम हीट पर ही कुकिंग बेस्ट रहती है। तो मीडियम हीट पर ही मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अगर फ्लेम हाई हो जाएगा तो ये क्या होगा, बाहर से बहुत जल्दी से जल जाएंगे। तो इसलिए इनका कलर हमने लेवल करते हुए गोल्डन ब्राउन लेकर आना है। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। और चम्मच आपने चलाते रहना क्योंकि ये छोटी छोटी हैं तो इनको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिए। अब बात आप पर आती है कि चाहे तो आप इसी तरह से हरा धनिया पुदीना की चटनी बनाकर दही के अंदर मिक्स करके रायता सा बनाकर इस तरह से सर्व कर सकते हैं इन छोटी सी समोसों को और रोल को। ये इस तरह से खाने में भी बेहद मज़े के होते हैं। एक मेथड तो ये, एक वे तो ये है सर्व करने का कि आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा भी ये है कि आप एक प्लेट लें, उसके अंदर थोड़े से छोटे छोटे रोल जो हैं उनको थोड़ा सा तोड़ लें, समोसियाँ रखें, उनके ऊपर दही, सादे वाला दही डालें, चने डालें, बॉयल प्याज, टमाटर जो आपके पास है, बंद गोभी बारीक काटी हुई, फिर उसके बाद में सादा दही जो प्लेन दही है वो डाल दें। अगर नहीं तो आपके पास अगर रायता बना पड़ा है आप हरा धनिया की चटनी वाला दही भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में दोबारा से मैं इनके ऊपर वही चीज़ें डाल रही हूँ, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, टमाटर, प्याज और जो भी मेरे पास कटा हुआ था वेजिटेबल्स। फिर किनारों पर भी मैंने इनके रख दिए छोटी सी समोसियाँ और रोल सेंटर में भी। और फिर इसके बाद में मैंने इसके ऊपर मुझे ये कलर थोड़ा सा डल लग रहा था तो मैंने इमली की चटनी भी डाल दी है क्योंकि हम इसकी चाट बना रहे हैं। तो चाट तो फिर इसी तरह से बनती है। हरी चटनी भी डाल दी है। फिर से मैंने रायते वाली चटनी डाली, अनार भी थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया। और फिर और ज़्यादा अच्छा लुक और प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास पाइनएप्पल पड़ा था तो मैंने उसका भी एक स्लाइस रख दिया और उसके अंदर अनार इस तरह से फिलअप कर दिए। तो ये देखिए इसको आप इस तरह से 2 तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल या फिर इस तरह से मिनी समोसा और रोल की चाट बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। ये भी बेहद मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पिज़्ज़ा बनाना बताऊँगी आपको चूल्हे पर विदाउट अवन रेसिपी है ये, और बेहद मज़े का ज़बरदस्त क्रिस्पी सॉफ्ट सा ये पिज़्ज़ा बनता है। आपको ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी तो आपने ये कंप्लीट वॉच करनी है। चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाफ कप गर्म पानी लेना है, नीम गर्म पानी, नोट गर्म पानी, ज़्यादा ना ज़्यादा गर्म है ना कम गर्म है, सिर्फ नीम गर्म। इसके अंदर जा रही है जी आधी खाने का चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है और एक आधा टेबल स्पून जो है वो मैंने इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर दिया है। ईस्ट आपकी एक्टिव है कि नहीं उसका बेहतर हल यही है कि आप उसको नीम गर्म पानी में इस तरह से चीनी के साथ घोल कर रख दें। नमक नहीं ऐड करते इंस्टेंट ईस्ट के साथ, तो क्या होता है कि नमक ऐड करेंगे अगर साथ में तो वो फुस हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से नमक नहीं मैंने ऐड किया। इसको मैं रख दूंगी साइड पे फूलने के लिए, देखने के लिए कि मेरी ईस्ट एक्टिव भी है कि नहीं, ठीक है। अब जी मैं ले रही हूँ यहाँ पर फ्लावर का डिब्बा जिसमें मैंने सारे मैदे को छान कर रखा हुआ था और एक खूबसूरत सा बाउल लिया है जिसमें मुझे इसको निकालना है। तो मैं बिल्कुल लेवल करके 2 कप मैदा लूँगी डो के लिए। बिल्कुल लेवल का मतलब होता है इस तरह से, मतलब कि आपने पूरा कप भर के इस तरह से लेवल कर लेना है। तो ये पूरा लेवल करने के बाद बन जाता है 1 कप, ठीक है। तो 2 कप मैंने मैदा जो है वो बाउल में ऐड कर दिया है और इसको मैंने छान के रखा हुआ था। अगर आपने छाने बगैर रखा हुआ है या आप डो बनाने वाले हैं तो आपने फ्लावर को छान कर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आधी चाय का चम्मच इसमें जा रहा है नमक। कम रखिएगा क्योंकि इसकी जाहिर सी बात है ऊपर जो चिकन वगैरह ऐड करना होता है उसमें भी थोड़ा नमक ही ऐड करना होता है। तो नमक डालने के बाद मैं इसे पहले स्पून से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
ऑयल जो कि 2 टेबलस्पून है। ठीक है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑयल भी ऐड कर दिया, नमक भी ऐड कर दिया। अब बारी आ जाती है तीसरी चीज़ की ऐड करने की, वो है जी योगर्ट, जो कि पानी के बगैर वाला है। ठीक है, तो ये है जी 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने से इसकी डो बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत ही मज़े की होती है, जिसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो दही आपने लाजमी ऐड कर देना है। तो दही शामिल करने के बाद अब हाथों का मामला आ जाता है, मतलब हाथ के साथ ही ठीक रहेगा, इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो पहले आपने दही, ऑयल, नमक, ये तीनों चीज़ों के साथ आटा, ये जो फ्लावर है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ना ये मतलब पूरा आटा जो है वो ड्राई नहीं रहे, वेट हो जाए दही के साथ भी और ऑयल के साथ भी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने ये किस तरह से करना है। ये देखिए, हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए मसलते जाना है, ताकि इसका वो जो छोटे छोटे से ना पीसेस आपको ये नजर आ रहे होंगे, जिसमें कि ज़्यादा क्वांटिटी का दही है या जो भी है। तो मैंने सबको ये देखे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया। अब वो जो ईस्ट थी, जिसको मैंने 15 मिनट के लिए साइड पे करके रखा था, अच्छे से फूल गई, मेरी ईस्ट एक्टिव है। तो बेहतर तरीका ये है कि ईस्ट एक्टिव करने का। ठीक है, अब बेसिकली ये भी आप काम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी डालकर आटे को गूंद सकते हैं। मतलब अगर आप पानी में डायरेक्ट नहीं ऐड करना चाहते तो इस तरह से भी डायरेक्ट ऐड कर दीजिए आटे में ना। फिर इसको मैंने अच्छे से गूंदा इसके साथ, उसी पानी के साथ जो कि हाफ कप था। फिर जब जहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस हुई पानी की, तो उसी कप में मैंने नीम गर्म पानी और थोड़ा सा ऐड करके आटे को अच्छे से गूंद लिया, जैसे कि रेगुलर आटा घर का रोटियां बनाने के लिए गूंदा जाता है। यहाँ पर आधी टेबल स्पून मैं ऑयल का स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि बाउल भी ग्रीसी सा हो जाए। और इसकी डो के ऊपर ऑयल लगाकर अच्छे से तो मैं इसे सेट करके क्लिंग रैप के साथ रख दूँगी 1.5 घंटे के लिए। डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पर कि कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे नहीं। या बेहतर तरीका ये है कि आप इसे माइक्रोवेव में रख दें। अब जैसे गर्मी का सीज़न है तो 1.5 घंटा काफ़ी है। तो इसे मैंने राइस होने के लिए साइड पे कर दिया। अब बारी आ जाती है उसके ऊपर चिकन टिक्का, जो कि मैं चीज़ी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो चिकन मैंने यहाँ पर लिया 400 ग्राम, बोनलेस बोटी है इसकी, टिक्का साइज़ की। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने इतने कम स्पाइसेस ऐड किए हैं और बड़ा मज़े का बना था। तो यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला शान वालों का जो है मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून। टिक्का मसाला जब आप ऐड करते हैं ना, तो इसके साथ में किसी भी और स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती, ना नमक ना मिर्च, क्योंकि में हर चीज़ ऐड उन्होंने की होती है। नमक बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने नमक बिल्कुल नहीं ऐड किया था, सिर्फ टिक्का मसाला 1/2 टेबल स्पून डाला है। और आधी खाने का चम्मच ही मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, और आधी टेबल स्पून ही मैंने आधी खाने का चम्मच इसमें लेमन का जूस डाला है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पर जी मैंने 1.5 टेबल स्पून योगर्ट का ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। ठीक है, आधा घंटा गुजर गया तो फ्लेम ऑन किया, पैन रखा, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। चिकन को अच्छे से मैरिनेट मैंने कर लिया, आधा घंटा रखा था मैंने इसे वो फ्रिज में, तो ये अच्छे से मैरिनेट है। तो मीडियम हीट पर मैं इसे अब कुक करूँगी। वो सारा जितना भी था चिकन मैंने पैन में डाल दिया, और जो दही का थोड़ा सा मिक्सचर था वो उसके अंदर जिसमें मैंने मैरिनेट करके रखा था, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल दिया। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करूँगी, क्योंकि बेसिकली मैरिनेटेड था और बोनलेस चिकन है, तो बहुत कम टाइम में ये जल्दी रेडी हो जाता है। तो मैंने इसमें कोई प्लेन वाटर ऐड नहीं किया, जो दही था उसने पानी छोड़ा और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा। चिकन ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट में डन हो चुकी है, कुक हो चुकी है, ये देखें। ठीक है, तो अब जी फ्लेम मैं हाई कर दूंगी, और फ्लेम हाई करने के बाद इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और ये इस लुक में रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे से कुक हो चुकी है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब मैं इसे साइड पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पर मेरी डो जो है वो भी रेडी हो गई है, फूल कर अच्छे से फूल गई है। तो अब मैं इसकी हवा निकालूंगी। जब आपने देखना है कि आपकी जो डो है वो जब अच्छे से राइज हो जाए, तो आपने उसको जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंद कर इसकी हवा सारी निकाल देनी है, ताकि इसमें जितनी भी हवा है वो सारी रिलीज हो जाए।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीसी कर लिया था और इसको एक बॉल शेप में कर लिया, लाइक जैसे पेड़ा बनाते हैं रोटी के लिए। ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से पैन या कौन सी चीज़ में बनाने वाले हैं, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आपने करना है। तो मैंने पैन लिया है बड़े साइज़ का, लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा जिसमें बनता है, ये वैसा पैन है मेरा। और इसको मैंने ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीसी कर लिया, हाथों को भी ग्रीस किया हुआ था। और फिर इस तरह से डो रखते हुए हाथों के साथ ही मैं हाथों की हेल्प से ही इसको इस तरह से फैला रही हूँ। ये देखें, मैंने कोई बेला नहीं है इसको, कोई इसके ऊपर डस्ट नहीं किया, फ्लावर कुछ भी नहीं। और हाथों के साथ ही अच्छे से मैंने इस तरह से लेवल करते हुए सारा कर दिया। फिर फोक की हेल्प से आपने इसके अंदर होल्स कर लेने हैं, ये झोंके करने बहुत ज़रूरी हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगी। तो ये भी मैंने कर लिया, 2 काम मैंने डन कर दिए हैं। अब जी मीडियम टू लो हीट पर मैं 5 to 7 मिनट के लिए उसे कुक करने के लिए रख दूंगी कवर करके। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मैंने इसकी टॉपिंग के लिए यूज़ करनी है। ठीक है। तो 5 to 7 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो हीट पर इसकी एक साइड को कुक होते हुए। ये देखिए, मैं इस तरह से जब इसे ऊपर कर उछाल रही हूँ तो वो इजीली हिल रही है, चिपकी नहीं है। ठीक है। और नीचे से ये देखिए अच्छे से कुक भी हो गई, उसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया। अब मैंने एक प्लेट ली है, उसको मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया और इस तरह से बड़े साइज़ की प्लेट है ये, इसको ऑयल लगाने के बाद इस तरह से मैंने उल्टा दिया। ठीक है। तो डो जो है आपने भी इस तरह से उल्टानी है, बट मेक श्योर जिस प्लेट पर आपने इसको निकालना है उसको अच्छे से ऑयल लगा लेना, अदरवाइज वो चिपक जाएगा आटा, क्योंकि वो कच्चा होता है ना ऊपर से थोड़ा, इस वजह से। फिर पैन को अगेन ग्रीसी करेंगे और जो फ्लेम है इस टाइम बिल्कुल लो कर देना है आपने। पहले मीडियम टू लो पर मैंने एक साइड को 5 to 7 मिनट लगाकर कुक किया, अब बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया क्योंकि मुझे इस पर टॉपिंग भी करनी है सब कुछ। तो ये देखें अच्छे से राइस भी हुई है मेरी डो। और अब मैं इसके ऊपर फोक के साथ अगेन जो है वो होल्स कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस अमेरिकन गार्डन की लगा रही हूँ, आपके पास होममेड है या किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसकी एजिस की बात आती है, लाइक जैसे बाजार वालों का पिज़्ज़ा होता है उनके एजिस बड़े खूबसूरत अच्छे कलर के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एजिस पर साइडों पे पैन की मैंने लगाया है ब्रश के साथ ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद मैंने जो एक अदद अंडा फेंट के रखा हुआ था इसके एजिस पर मैं वो लगा रही हूँ। ठीक है। पिज़्ज़े के एजिस पर लगा रही हूँ। ऑयल जो है वो मैंने पैन की साइड पर लगाया था, अंडा जो है वो मैं पिज़्ज़े की एजिस पर लगा रही हूँ। अंडा लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल रही हूँ, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ, वो भी जस्ट इसके किनारों पे। ठीक है। और इसके बाद में लाल कुटी मिर्च, जो लाल रेड क्रश चिल्ली है वो भी मैंने स्प्रिंकल कर दी। अब बारी आ जाती है टॉपिंग की, तो सबसे पहले मोज़रेला चीज़ जो कि ग्रेट की हुई है वो ऐड कर रही हूँ। और फिर जो चिकन मैंने ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा है ऑलमोस्ट टिक्का साइज़ का वो भी। और 3 कलर की मेरे पास शिमला मिर्ची थी, क्योंकि मैंने पहले भी स्टफिंग रेडी की थी तो एक बार ही सारी चीज़ आप यूज़ करके ख़त्म नहीं कर सकते, पड़ी रहती हैं। तो मैंने कहा ये कलरफुल अच्छा सा पिज़्ज़ा बन जाएगा। प्याज भी ऐड कर दिया, फिर से दोबारा चीज़ की टॉपिंग कर दी है। तो ऑलिव्स भी कट करके जो रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिए। और इसको अब मैं कवर करके 5 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करूँगी। ठीक है। अभी देखें यहाँ पर चीज़ इसकी मेल्ट हो गई है, अच्छे से कुक हो गया, बट थोड़ी सी चीज़ अभी मेल्टेड नहीं है। तो मैंने नीचे तवा रखकर तवे को गर्म कर लिया था, अब मैंने तवा इसके ऊपर उल्टा दिया है। ठीक है। 5 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो हीट पर उसे कुक कर लिया। फिर मैंने नीचे तवा रखा तो उसे गर्म कर दिया और तवा रखकर चीज़ जो है ऊपर से सारी मेल्ट हो गई है। सिर्फ 3 मिनट के लिए मैंने जो था वो तवा रखा था, नीचे से फ्लेम भी ऑन था मीडियम टू लो हीट पर। तो ये बहुत मज़े का बनता है पिज़्ज़ा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको चीज़ का ज़्यादा शौक होता है, लाइक जैसे लोगों को होता है कि चीज़ ऊपर से ब्राउन होनी चाहिए, तो आपको चाहिए, अगर आपके पास अवन है तो आप ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके उसको 3 मिनट के लिए बेक कर लें, आपकी ऊपर से चीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। बट मुझे इस तरह से मेल्टेड चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है तो मैंने ऐसा बनाया, बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।